नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे विधुर योग के बारे में। किस प्रकार से ग्रहों का योग बनता है तो जन्म पत्रिका में बन जाता है विधुर योग। विधुर योग के बारे में एक बार अपनी पत्रिका में जरूर जानकारी ले लेना चाहिए। हर माता पिता को अपने बच्ची या बच्चे की शादी से पहले एक बार अच्छे ज्योतिषी से अपने बच्चे की कुंडली का परामर्श, जन्म पत्रिका का जब मिलान करवाते हैं तो एक बार जरूर विचार करें कि कहीं विधुर योग तो नहीं बना हुआ है। चाहे वो लड़के की पत्रिका हो या लड़की की पत्रिका हो, अगर ऐसा योग बनता है तो निश्चित है इस प्रकार की घटना घटती है। विधुर योग का मतलब ये होता है कि जीवन साथी बीच रास्ते में साथ छोड़ करके और चला जाता है। और किस प्रकार से योग बनते हैं, विवाह से पहले एक बार जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे जीवन सुखमय रहे, स्वस्थ रहे, सुखमय रहे। जीवन साथी के बारे में जब विचार करते हैं, सप्तम भाव भावेश मंगली ही मत देखें, गुण ही मत देखें, उसके साथ कुछ योग भी होते हैं जिसका विचार करना जरूरी होता है। जैसे कि नपुंसक योग होता है, संतान की उत्पत्ति, संतान की वृद्धि के लिए ये योग विशेष करके देखा जाता है। दूसरे नंबर पर विधुर योग होता है, जीवन साथी के साथ साथ कैसा रहेगा। तीसरे नंबर पर सप्तम और लगन के साथ आपस में संबंध कैसे हैं, जो कि वैचारिक मतभेद या मनभेद को दर्शाते हैं। वैचारिक संबंध कैसे रहेंगे उसको दर्शाते हैं। तो मंगल के साथ साथ ये कुछ विशेष योग हैं, इसका आपको विचार जरूर करना चाहिए गुण मिलाप करते समय, कि कहीं जिसके साथ आप विवाह करने जा रहे हैं या इस प्रकार से योग तो नहीं है। किस प्रकार से योग बनते हैं तो ये बन जाता है विधुर योग। शास्त्रकार कहते हैं कि खष्टे च भवने भव में राहुर सप्तम संभवः अष्टमे च यदा सौरेश तस्य भार्या न जीवती। अगर जातक की पत्रिका है और उस जातक की पत्रिका में छठे स्थान में मंगल, यहां पर देखिए ये पहला भाव है, ये हमेशा पहला ही भाव रहेगा। यहाँ पर राशि कोई भी आ सकती है, 1 से लेकर और 12 राशि तक। जो राशि यहाँ पर स्थित होगी वही लग्न की राशि मानी जाएगी। और उसके बाद संख्या लग्न की राशि प्राप्त होने के बाद क्रम से आप लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर 6 नंबर अगर आ गया तो मेष लग्न की पत्रिका है तभी 6 नंबर आया। 6 नंबर को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ये 6 नंबर मतलब कन्या राशि है। राशियों का शॉर्ट कोट है जो कि अंकों के आधार से लिखा जाता है। यहाँ पर कन्या ना लिख करके यहाँ पर राशि लिखा गया है। तो ये भाव मायने रखता है। इस भाव में अगर मंगल स्थित हो और सप्तम भाव यानी 7वें भाव में राहु स्थित हो, राहु, और अष्टम भाव यानी 8वें भाव में कौन हो, शनि हो। 8वें भाव में अगर शनि हो तो ये बन जाता है विधुर योग। सप्तम स्थान से ही जीवन साथी का विचार किया जाता है और कोई ग्रह कहां पर है उससे मतलब नहीं है। सिर्फ छठे स्थान में मंगल, सप्तम स्थान में राहु और 8वें भाव में शनि अगर स्थित हो तो विधुर योग बन जाता है। मान लीजिए ये अगर एक बार हम समझा देते हैं आपको, अगर मान लीजिए मेष के बजाय कोई और लगन है तो लगन से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर संख्या कोई भी स्थित हो उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है इस भाव से। यहाँ पर राशि कोई भी हो सकती है। मान लीजिए मिथुन लगन की पत्रिका है तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि आएगी, यहाँ पर 9 आएगी और यहाँ पर 10 नंबर की राशि आएगी। इसके बाद ऐसे क्रम से ही 11 12 1 2। आपको ये ध्यान रखना है छठा भाव ये हमेशा छठा भाव ही रहेगा। यहाँ पर राशि कोई भी आ सकती है। मंगल छठे भाव में हो, राहु सप्तम भाव में हो और शनि अष्टम भाव में हो तो इसको विधुर योग कहते हैं। ये जातक की पत्रिका में अगर निर्माण होता है तो उसकी स्त्री जीवित नहीं रहती है। कब और कैसे ये योग अपना फल कब देगा वो दशाएं दर्शाती हैं। वो जन्म पत्रिका में जब अशुभ स्थान के स्वामी की दशा आएगी, जैसे सप्तम स्थान से 12वां घर ये है इसकी दशा आ जाए, इससे 8वां घर ये है इसकी दशा आ जाए, इससे छठा घर ये है इसकी दशा आ जाए, वो जन्म पत्रिका का फलादेश
करते समय देखने के बाद, दशाओं को देखने के बाद ही पता लगेगा कि ये योग कब फलित होगा। तो इसको विधुर योग कहते हैं। दूसरे नंबर पर शुक्र खलांतर्गतः सखला सिताद्वा पापा सुखास्तु मृतिका रमणी हराह शिव, ये दूसरा योग है। शास्त्रकार कहते हैं शुक्र जन्म पत्रिका में पाप प्रभाव में हो, पाप प्रभाव मतलब शुक्र जन्म पत्रिका में पापी ग्रहों के साथ हो। पापी ग्रह कौन कौन से हैं? जैसे शुक्र मान लीजिए बैठा है तीसरे स्थान में और यहीं पर मंगल बैठा हो, राहु बैठा हो, शनि बैठा हो या दृष्टि पड़ रही हो। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ पर बैठे हैं लगन में और शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, शनि यहाँ पर बैठे हैं तो शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर, और शनि अगर छठे भाव में बैठेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ेगी शुक्र पर। इसी प्रकार से मंगल या तो साथ बैठे हों या फिर मंगल यहाँ पर बैठे हों तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी मंगल की, या फिर मंगल यहाँ पर बैठे हों तो मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ेगी, मंगल यहाँ पर बैठे हों तो मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी। इसी प्रकार से राहु अगर जन्म पत्रिका के यहाँ पर बैठे हों एकादश स्थान में, शुक्र तीसरे में बैठे हैं तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, राहु यहाँ पर बैठे हैं तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पर राहु हों, या राहु अगर सप्तम भाव में होंगे तो राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से अगर राहु केतु शनि सूर्य के प्रभाव में आ जाएं तो ये योग बनता है। तो शुक्र पाप प्रभाव में आ जाएंगे, शुक्र खलांतर्गतः, शुक्र खल यानी दुष्ट ग्रहों के अंतर्गत में हो या पाप प्रभाव में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठे हैं, यहाँ मंगल, शनि, सूर्य, कोई भी पापी ग्रह हो, इधर राहु बैठ जाए तो ये बीच में पाप कर्तरी योग हो गया। शुक्र जहां पर बैठे हैं उसके दोनों, एक घर आगे एक घर पीछे अशुभ ग्रह अगर स्थित हो तो ये पाप कर्तरी योग में फंस जाएंगे, इसको पाप कर्तरी योग कहते हैं। और ये भी एक प्रकार से पाप प्रभाव में आ गए शुक्र। अब इस प्रकार से अगर योग बनता है तो शुक्र पाप कर्तरी योग में होंगे, शुक्र पापी ग्रह के साथ बैठे हों, पाप प्रभाव में हों, पापी ग्रहों से दृष्ट हों, तो ये योग बनता है। अब इसके बाद शास्त्रकार क्या कहते हैं? शुक्र पापी ग्रहों के साथ हो या पाप कर्तरी योग में हो, पापी ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो ये योग होता है। और उसके बाद शुक्र मान लीजिए तीसरे स्थान में बैठे हैं, अब उसके बाद शुक्र से चौथे यानी यहां पर कोई अशुभ ग्रह बैठा हो इस भाव में, और शुक्र से 7वें इस भाव में, और शुक्र से 8वें इस भाव में अशुभ ग्रह अगर स्थित हो, शुक्र से 4थे 7वें और 8वें, तो क्या कहते हैं? रमणी हराह शिव। ऐसे जातक की भार्या जीवित नहीं रहती है। ये दो जो योग हैं विधुर योग, ये खास करके स्त्री के जातक के लिए बताए गए हैं, स्त्री के लिए बताए गए हैं। पुरुष जातक की पत्रिका में ऐसा बनेगा तो ऐसा जातक स्त्री नाशक होता है, ये योग स्त्री नाशक होता है, पत्नी को कष्ट देने वाला योग है। और तीसरा योग किस प्रकार से बनेगा? तीसरा योग बहुत संक्षेप में है, जो भी हम बता देते हैं। सूर्य और मंगल एक बहुत छोटा सा सूत्र है। सूर्य मंगल, सूर्य राहु, मंगल राहु अगर द्वादश स्थान में हो तो ये चाहे स्त्री जातक की पत्रिका हो या पुरुष जातक की पत्रिका हो, निश्चित है परेशानी आएगी। कितनी आएगी, कब आएगी, वो दशा निर्धारित करेगी। यही दो ग्रह मंगल, सूर्य, राहु, केतु अगर यहां पर बैठे हों तो भी ये परेशानी आएगी। यही 4 ग्रह मंगल, सूर्य, राहु, केतु, अब सारे तो होंगे नहीं, राहु केतु एक साथ तो हो नहीं सकते कभी, हमेशा 180 डिग्री पर होते हैं। अब इसमें से 2 ग्रह अगर बैठे हैं एक साथ, चाहे मंगल केतु हो, चाहे मंगल सूर्य हो, चाहे राहु सूर्य हो या राहु मंगल हो, कोई भी कभी भी एक ग्रह पूरी परेशानी का कारण नहीं बन सकता है जब तक उसमें 2 ग्रहों का सहयोग ना मिले। तो ऐसे जातक
का जीवन साथी से बिछोह होता है, इसको भी विधुर योग कहते हैं। तो एक बार विवाह से पूर्व अपनी पत्रिका में विचार करें कि कहीं विधुर योग तो नहीं बना हुआ है। बहुत सारे योग होते हैं, योगों के आधार से ही जन्म पत्रिका का फलादेश किया जाता है। विवाह में विलंब का योग, शीघ्र विवाह का योग, मनभेद का योग, संबंध विच्छेद का योग, संबंध दो विवाह का योग आदि इत्यादि योगों के आधार से ही जन्म पत्रिका में फलादेश का निर्माण किया जाता है और उसी के आधार से जीवन में फल, सुख और दुख का अनुभव होता है। तो प्रिय मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। और अगर वीडियो को आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब चैनल को या वीडियो को प्रमोट करेगा। तो कहते हैं कर भला हो भला। तो आप अगर दूसरे की मदद करते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। जितना भी हो सकता है दूसरों के लिए कुछ अच्छा करें। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।